Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic resource in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. In the previous video we have just discussed some questions in chapter 5. Now chapter 5 is completed. Now we are going to discuss chapter 6 the management of natural sources and the topic is resource. Let's start. तो बात करते हैं रिसोर्स क्या होता है। अगर रिसोर्स की बात करें तो यानी कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई केप्ट इन रिवर्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है, एक सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी कि जो एक सोर्स होता है जो क्या करता है कंटिन्यू नेचर में सप्लाई करता रहता है, एंड जो क्या होता है रिवर्स में कंटिन्यू क्या करता है सप्लाई करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्स की, जैसे आपका एयर होता है। एयर क्या होता है बेटा, ये कंटिन्यू क्या करती है बेटा, मूव करती रहती है। यानी कहने का मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है एयर प्रेजेंट होती है एंड ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं बेटा, एयर को यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर बात करें वाटर की, वाटर भी क्या होता है बेटा एक नेचुरल रिसोर्स है। यानी कहने का मतलब एक रिसोर्स है जो हमारे क्या होता है बेटा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, एंड दीज आर द रिसोर्स। अब ये जो रिसोर्स होते हैं वो एक एनिमल के लिए या एक ह्यूमन बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो सर्वाइवल होता है, ह्यूमन बॉडी का जो एनवायरनमेंट में सर्वाइवल होता है वो सिर्फ इन रिसोर्सेज के थ्रू ही हो पाता है। तो बात करते हैं रिसोर्सेज में जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उसका मतलब एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट, एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड is called natural resource, is called natural resource। यानी एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। एंड कुछ रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे फॉरेस्ट हो गया एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये क्या होते हैं बेटा रिसोर्स होते हैं। फॉरेस्ट मीन्स यानी ये क्या होता है बेटा एक नेचुरल रिसोर्स होता है, और नेचुरल रिसोर्स से क्या होता है बेटा ह्यूमन बॉडी को बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं अवेलेबल होती हैं, और ह्यूमन बॉडी क्या करती है उन सारी चीज़ों को सर्वाइवल में यूज़ करती है। वाइल्ड लाइफ भी क्या होता है बेटा नेचुरली होता है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर two types of natural resources. Number 1, inexhaustible resources. Number 2, exhaustible resources. अब बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर दोज रिसोर्सेज which occur in abundance they that they are unlikely to get exhausted। कहने का मतलब ये हुआ कि
जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर इन अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब जो क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। एंड दैट दे आर अनलाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड, और जो कभी क्या होंगे? ख़त्म नहीं होंगे। यानी कि जो क्या होंगे? ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ करेंगे वो रिसोर्सेज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे या वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें इसमें, जैसे इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके वाटर हो गया, एयर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो ये क्या होंगे? एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे आपके वाटर हो गया, एयर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। तो कहने का मतलब दीज आर द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज सेकंड इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। बात करते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की। जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लाइकली टू रिन्यूएबल। दीज आर those resources which are likely to diminish and get exhausted with continue exploitation. These are those resources which are likely to diminish, जो क्या होते हैं? कम हो जाएंगे, and get exhausted, और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, with continue exploitation. कंटिन्यू एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है? कंटिन्यू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ करते चले जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लाइकली टू डिमिनिश, जो क्या होंगे? धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अगर हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दीज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। Now there are two types of exhaustible resources, number 1 renewable and number 2 non renewable. अब बात करते हैं जो exhaustible resources होते हैं। जो exhaustible resources होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। जो exhaustible resources होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है renewable, number 1 is renewable and number 2 is non renewable. जैसे कि इसके नाम से पता चला है, रिन्यूएबल मीन्स यानी कि वो रिसोर्सेज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, सॉइल हो गया, तो ये क्या होते हैं? आपके रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, ये आपके क्या होंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। यानी कि हम इन्हें क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। एंड बात करेगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो उसके एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बात करेगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो उसके एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम,
तो ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं ये हमारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम इन्हें कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा और ये क्या हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाई डू वी नीड टू मैनेज आर रिसोर्स। वाई डू वी नीड why do we need to manage our resources? Why do we need to manage our resources? तो इसके पॉसिबल रीजंस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके पॉसिबल रीजंस की बात करें तो फर्स्ट रीज़न होता है इसका कि द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, यानी कि द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड, यानी कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं अर्थ के वो कैसे होते हैं, वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब यानी कि वो कम क्वांटिटी में है, यानी कि वो एक फ़िक्स क्वांटिटी में है और अगर हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। जब कंटिन्यू पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो उन्हें क्या होगा, वो भी इस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और रिसोर्सेज तो हमारे नेचर में क्या है, हमारे अर्थ में लिमिटेड है। और जब कोई चीज़ लिमिटेड है और उसे यूज़ करने वाले ज़्यादा पर्सन है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी।